सो एडवांस एक्सेल की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में केतन जी के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। अब सबसे पहले समझते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब। मैं बेसिक फॉर्मेटिंग पे नहीं आता हूं कि हम कलर कैसे करते हैं, कलर टेक्स्ट कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं। ये चीजें तो नॉर्मल है, हाँ, खुद भी यस, सीखी जा सकती है और आप जानते भी होंगे। मैं बात कर रहा यस, हूं यस कुछ सर। स्पेशल तरह की फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैं यहाँ 500 टाइप किया, दिख रहा है, बट मुझे हुँ, रिक्वायरमेंट है कि मैं टाइप करूं एमआरपी 500। क्या? तो एमआरपी 500 टाइप तो कर यस, दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिख रहा है एमआरपी 500 है भी एमआरपी 500। जब इसके ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? वैल्यू एरर। वैल्यू यस। क्योंकि एक्सेल के अंदर में किसी भी सेल के साथ कोई करेक्टर आप जब ऐड कर देते हैं तो वो सेल की जो फॉर्मेटिंग, सेल का जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो हो जाता है आपका टेक्स्ट। और किसी भी टेक्स्ट के यस, ऊपर आप कभी भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है? तो मुझे क्या यस, यस। चाहिए कि एक्चुअल में हो 500, दिखे एमआरपी 500, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा एक्चुअल की कैलकुलेशन करता है। तो ऐसे केस में हम राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट सेल में, नंबर फॉर्मेटिंग, जिसमें नॉर्मली जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, डे, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन जैसी हुँ, चीजें हैं। उसी में नीचे आपको दिखेगा कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ जनरल दिख रहा है, इस जनरल को कीजिए डिलीट और इसके जगह पे मैं डाल रहे हैं एमआरपी स्पेस 0। तो एमआरपी को हमने डबल कोटेशन मार्क, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, उसके अंदर में डाला है। ठीक है? और 0 दिया है ताकि नंबर दिख सके। अब यहां पे हम ओके करते हैं तो रिजल्ट आपको एमआरपी 500 दिखेगा। जब मैं इसके ऊपर हुँ, कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो रिजल्ट भी आएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ओके। आता है कि ऊपर टेक्स्ट और नंबर है तो कैलकुलेशन नहीं आ हुआ, नीचे टेक्स्ट और नंबर पे कैलकुलेशन कैसे हुआ? अब यहाँ पे हुँ, आपको एक एक एक्सेल की एक स्प्रेडशीट मेथड को समझना होगा। स्प्रेडशीट मेथड कहता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर सेल डला है तो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट पे कैलकुलेशन नहीं होगा। वही हमारी एक और स्प्रेडशीट रूल एक आती है कि सेल जो है दो तरह की वैल्यू कैरी करता है। पहला, जो कि आपके सामने दिख रहा है, वो है हुँ, विजुअल, एमआरपी 500 विजुअल। जब इसके ऊपर आप F2 प्रेस करते हैं, एक मिनट सर, जब आप इसके ऊपर F2 प्रेस करते हैं तो आपको यहां दिखता हुँ, है 500। यहां देखिए, सॉरी, 500 दिख रहा है। तो दो हुँ, तरह की वैल्यू कैरी किया, एक ओरिजिनल जो हमने टाइप किया था, जो हमने यूजर ने जो इनपुट किया, वो ऑलवेज क्या होगा? वो होगा ओरिजिनल वैल्यू। फिर वो किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग, चाहे कस्टम, कंडीशनल, कोई भी फॉर्मेटिंग आपने लगाया, अगर उसने रिटर्न किया नंबर, इट मीन्स जो नंबर या टेक्स्ट रिटर्न किया वो हमारा विजुअल हुआ। तो एमआरपी 500 हमारा विजुअल हुआ और 500 हमारा ओरिजिनल हुआ। और कैलकुलेशन ओरिजिनल है, हमेशा यस, ओरिजिनल वैल्यू पे होगा, विजुअल वैल्यू पे नहीं होगा। सो कैलकुलेशन हमेशा कब होगा? यस, ओरिजिनल वैल्यू पे, विजुअल पे ओरिजिनल नहीं वैल्यू, होगा। ठीक है? यस, यस। अब यहां पे हमने इन्वर्टर को में एमआरपी डाला, वो तो समझ में आ रहा है क्या सर? हुँ, हुँ, लेकिन हमने यस, यस, जीरो डाला, जीरो क्यों डाला और जीरो हमेशा बाद में ही क्यों डाला? तो यहां देखिए, सबसे पहले समझिए जीरो डालना क्यों। अगर आप जीरो नहीं डालते हैं तो सिर्फ आपने जो प्रीफिक्स सफिक्स मतलब आगे पीछे जो आपको टेक्स्ट लगाना है वही दिखेगा। हुँ, आपने जो नंबर टाइप किया है वो नंबर आपको कभी नहीं दिखेगा। तो आप चाहते हैं नंबर दिखे, इसके लिए क्या कीजिए, इसके आगे जीरो लगाइए। अब जीरो या हैश, हैश भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा सिंगल डालते हैं तो। लेकिन मैं यहां पे डबल जीरो डाल देता हूं, क्या डालता हूं? डबल जीरो, तो फर्क होगा। ट्रिपल ज़ीरो, डबल जीरो जब डाला तो इसमें 5 टाइप करूंगा तो यहां पे होगा 05। क्या होगा?
05 5। ओके, आगे एक जीरो लेगा ना, मतलब जी हाँ, हाँ, 2 डिजिट मेंटेन करेगा। क्या करेगा? दो दो डिजिट, डिजिट दो डिजिट में। मेंटेन मेंटेन करेगा। हम्म ठीक है। हम्म फिर फॉर्मेट सेल में आगे आते हैं। यहाँ पे अगर 2 हैश करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो या हैश हमें डालना है, नंबर जो हमने टाइप किया हो वो शो हो, उसके लिए पहली चीज। दूसरी चीज, हम जीरो अगर टेक्स्ट के बाद में डालते हैं तो नंबर बाद में दिखेगा, पहले डालते हैं तो पहले दिखेगा। समझ में आया? यस 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 अब सर, चलिए यस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मुझे यहां चेक नंबर टाइप करना है। इंडिया में चेक नंबर जनरली 6 डिजिट का होता है। ठीक है। बट कई बार हम्म 4 डिजिट का भी होता है तो हम लोग जीरो लगाते हैं, 1452। बट जैसे एंटर प्रेस करेंगे जीरो गायब हो जाएगा। एक्सेल के अंदर में किसी भी नंबर के आगे जीरो नहीं लगा सकते। इसके फॉर्मेट में जीरो नंबर फॉर्मेट में रहते हुए तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिंगल कोड लगा देते हैं और यहां पे नंबर डाल देते। ठीक है। हम्म बट एक टेक्स्ट बन गया। तो अब टाइप कर रहे हो तो आप लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आपने टाइप नहीं किया, आपको किसी ने टाइप करके पहले से दे दिया, ठीक है, आपको ओके टाइप करके किसी ने पहले से दे दिया, अब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट, कस्टम, और यहां पे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो डालेंगे। हो गया। ओके, यस लेकिन यस। ए जीरो दिख नहीं रहा है, ए जीरो विजुअल है, सिर्फ ओरिजिनल नहीं है। नहीं ओरिजिनल, हाँ। ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते यस। हैं। मैं अपना मीटिंग आईडी डाल रहा हूं और मैं हर 3 डिजिट के बाद डैश चाहिए। कस्टम, यहाँ पे जीरो, 3 डिजिट, 3 जीरो, यहाँ पे तो जीरो की जगह पे हैश भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम्म यहाँ हमने नंबर डाला, यहाँ नंबर डाला, ये नंबर डाला, हर 3 डिजिट के बाद देखिए डैश आ गया। डेस आ गया, ओके सर, ओके। आ गया। उसी तरह यस से यस। मैं अपना मोबाइल नंबर यहां डालना चाहूंगा। अब मोबाइल नंबर में +91 लगा के अगर मैं कुछ डालता हूं तो आप देखिए नंबर लिया ही नहीं, प्लस लिया ही नहीं। हम्म और साइंटिफिक फॉर्मेट प्रोग्रामिंग भी आ जाएगा आपका। तो राइट क्लिक करके यहां पे कस्टम पे +91 और स्पेस देके एक जीरो दे दीजिए। +91 और एक स्पेस दिया और यहां पे जीरो दे दिया। ठीक है। यस यस। जीरो नहीं समझ देगा गए? तो प्लस, सिर्फ +991 ही आएगा ना सर, जीरो देना जी पड़ेगा। हाँ, अगर जीरो नहीं डालेंगे तो आपका टाइप, जो नंबर आपने टाइप किया है वो नहीं दिखेगा। हम्म ठीक है। ओके अब एक सिंपल सी ओके। प्रॉब्लम होती है। मेरे पास यहाँ अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर जब मैं डालता हूं तो 10 डिजिट तक दिख रहा है, 11 डिजिट तक, यस यस। सॉरी, 11 डिजिट तक दिखता है। लेकिन जैसे 12 डिजिट डालता हूं क्या हो जाता है मुझे? जैसे मैंने 12 डिजिट किया, एंटर प्रेस किया, प्लस किस, +91 के फॉर्मेट में आ गया। आया? हम्म यस। हो गया ना। तो क्या करें? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, कस्टम, और जस्ट यहां पे एक जीरो डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? जस्ट एक एक जीरो। जीरो। देखिए, हो गया। हम्म लेकिन इसका एक ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि एक्सेल के अंदर में आप नंबर जो है 15 डिजिट तक ही डाल सकते हैं। ठीक है। हम्म
15 डिजिट, यहाँ 15 डिजिट तक दिख रहा है, यहाँ पे 16, 17, 18 डिजिट डाला हमने, देखिए 0 हो गया। तो 15 डिजिट के बाद जितना नंबर आप डालते हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, 0। ठीक है, हम्म। क्लियर है? चलो क्लियर क्लियर। ऐसा क्यों है सर? देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है वो बना है 64 बिट के अंदर, मतलब कि हमारी कंप्यूटर के जो लिमिट है कैलकुलेशन करने की वो 15 डिजिट तक की है। 15 से ऊपर ओके ओके। कैलकुलेशन करने के लिए तो एडवांस कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर बने हैं सर, हम्म। इसलिए आप नहीं डाल सकते। हाँ, आप सिंगल कोड लगा दीजिए और टेक्स्ट फॉर्मेट में जितना डालना है डालिए, उससे भी 32,767 कैरेक्टर तक डाल सकते हैं। अब एक कॉमन गलती क्या होता है, ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा मोबाइल नंबर डालिए, तो आपने डाला 8802579388। मेरे पास एक और मोबाइल नंबर है 8826828093, दोनों मेरे मोबाइल नंबर है। अब जैसे हम्म। मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्या हुआ, या ऊपर देखिए, ओ। ये 5 डिजिट गायब हो गया, क्योंकि मोबाइल नंबर का हम्म। 2 कैरेक्टर मिलकर 20 हुआ। कॉमा जब ने डाला तो उसने कॉमा को एज ए टेक्स्ट नहीं लिया, वो कॉमा को लिया एज ए 1000 सेपरेटर। यस यस। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा, स्पेस दीजिएगा। अब एक चीज पता चला, एक बहुत पहले चीज थी जो हम वो सोचते थे कि जो एटीएम कार्ड नंबर होता है, अपना आधार कार्ड नंबर होता है, वो हर 4 डिजिट के बाद स्पेस क्यों होता है। हम सोचते थे कि 4 में स्पेस होता था ताकि हम याद कर सके और पढ़ने में आसानी हो, नंबर बड़ा ना लगे। यस यस। लेकिन अब पता चला कि जो जिस सिस्टम से बना है उस सिस्टम के अंदर में 16 डिजिट नंबर कन्वर्ट कभी हो सकता है, इसलिए उसके बीच में स्पेस डाला हम्म हुआ है, ताकि स्पेस जब डालते हैं तो स्पेस एक करेक्टर है, तो करेक्टर की तरह परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके ओके सर ओके। अब बात करते हैं 1000 सेपरेटर की। जैसे यहाँ पे मैंने 25,000 दिया, मैं चाहता हूं कि 25 दिखे, 1000 ना दिखे, तो कस्टम में गए और यहां पे हमने 0 और एक कॉमा दे दिया। क्या कर दिया, 0 एक कॉमा। जीरो इसके और बाद कोई कॉमा। इनिशियल लगाना है, जैसे आपने के लगा दिया इन्वर्टर कुआं में, ताकि 25 के दिखे। हम्म। ठीक है, बट दिख रहा है, बट ओके। एक्चुअल में 25,000 है। एक एक हम्म। मेथड जान लीजिए, किसी भी कंडीशन से आप जो है अपने ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते फॉर्मेटिंग से। कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करेगा। अब यहां पे कोई बड़ा अमाउंट डालता हूं मैं, ठीक है, और इसके ऊपर राइट हम्म। क्लिक किया, फॉर्मेट सेल कस्टम, और यहां करता हूं 0.00 एंड डबल कॉमा। ठीक है, और यहां पे हमने मिलियन कर दिया। हम्म। तो यहां सिंगल कॉमा किसको किया, 1000 को, डबल कॉमा मिलियन को, ट्रिपल मिलियन कॉमा को। ट्रिलियन को, और 4 कॉमा क्वाड्रेंटियल को, ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ओके डेट की ओके सर। बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट लिखा, अब डेट को एक अलग फॉर्मेट में करने के लिए फॉर्मेट सेल में मेरे पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग है पहले से। ठीक है, जैसे डेट दिखा है, और ओके। अलग अलग कंट्री के भी है, लेकिन मैं यहां अपना खुद का डेट फॉर्मेट भी बना सकता हूं। डी, जो कि डोनेट करेगा डे को, एम मंथ को, सॉरी, और ईयर वाई को। एक बार डी दूंगा तो देगा, लेगा डी एज ए डे 1 2 3 4 5। 2 बार करूंगा तो ओके। 0 1 2 3। 3 बार करूंगा तो डे, संडे मंडे शॉर्ट में। चौथा डी फुल में। यहां ऊपर देखिए दिख रहा होगा मंडे, दिख रहा है मंडे। यस 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 यस। अब यहाँ पे डैश हम एम दुआवा दुआवा डी कर देते हैं। आ गया मंडे 29, फिर कॉमा स्पेस सेम आता है एम, एम फॉर मंथ।
तो जैन ये आपका 1 2 3 0 1 2 3 जैन फेब जनवरी फरवरी, ठीक है। और यहां देखिए आ गया। अब ईयर डालना है तो वाई में गलती से इंटर पे चला गया हाथ, डैश वाई 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 वाई, दो वाई करेंगे तो 2 डिजिट में, 4 करेंगे तो 4 डिजिट, 3 करेंगे फिर भी 4 डिजिट। 4 डिजिट। तो आप अपने हिसाब से डी डी एम एम वाई वाई को आगे पीछे जैसे मर्जी है लिख के आप खुद के आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके क्लियर है। सर, क्लियर क्लियर। अब इसी में टाइम की बात करते हैं, तो 10:20, ठीक है। तो हमारा जैसे एम एम एच यहाँ पे एम एम डी डी एम एम होता है ना, जैसे यहाँ पे एच एच एम एम होता है। एच फॉर आवर, एम फॉर मिनट, एच फॉर आवर, मिनट। एम फॉर मिनट, एच फॉर सेकेंड। डबल कीजिए सिंगल कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ ए एम पी एम स्लैश पी, ठीक है। ओके। लेकिन तब का हो जब मेरा 45 घंटा 20 मिनट हमने डाला, तो आप सोच जाइए 45 घंटा 20 मिनट ले लेगा, नहीं लेगा। 9 आ गया, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है 24 घंटे इक्वल टू 1 डे। यहां देखिए 1 डे आ गया, 24 घंटे के बाद जो घंटा होगा वही दिखेगा आपको। तो आप चाहते हैं कि मेरा पूरा एग्जैक्ट टाइम दिखे, तो आप जो है इस एच जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालें। किसके अंदर डालें? ओके। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट। फिर एम पी एम से नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ओके आ गया। तो उसी तरह से ओके। अगर मुझे इसको 45 घंटे को कन्वर्ट करना, मुझे 45 घंटे को 45 घंटा नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है कितने मिनट्स हुए। तो अगर आपको सिर्फ दिखाना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल और स्क्वायर ब्रैकेट में एन को डाल देंगे, तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा, एच को, कन्वर्ट। हाँ। ओके ओके, मिनट ले मिनट में कन्वर्ट कर देगा। जी, एस करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, ओके। जस्ट विजिबिलिटी में, ओरिजिनल में नहीं। ओरिजिनल में तो यस। डेट आपका वही रहेगा। ओरिजिनल में आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा जो हो। जी हाँ। तो मुझे ओरिजिनल में चाहिए ताकि कैलकुलेशन कर सकूं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के जो भी फॉर्मेट अभी आपने सीखे हैं उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है रियल रियल डेटा में, तो उस केस में आप क्या करें, टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर सेम चीज लगा दें। हमने सेम कोड को कोटेशन मार्क डबल कोटेशन मार्क के अंदर यहां पे लगा दिया, और जैसे एंटर प्रेस कर रहे हैं ये देखिए 2720 ओके। रिजल्ट आ गया। आ गया। अब इसके ऊपर से मान यस लीजिए 1 घंटे यस। का 50 रुपए देता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल से, ठीक है। ओके ओके सर। तो ये थी हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग, जहां हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में बताया। बट कस्टम फॉर्मेटिंग सिर्फ नंबर्स के ऊपर वर्क करती है। अगर आपको कलर, ट्रेंड्स, हाइलाइट्स जैसी चीजों पे काम करना हो तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, ओके ठीक है, जो कि हम कल की क्लास में सीखेंगे, ओके। ठीक है। आज के लिए कल इतना ही। सर, कल अवेलेबल है सर?